जय श्री कृष्णा मित्रों। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, जीवन की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम आपको वास्तु शास्त्र, ज्योतिष और आपकी राशि के अनुसार चल रही समस्याओं के समाधान सरल भाषा में बताते हैं, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। मित्रों, आज का यह वीडियो एक बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर है। सिंदूर लगाते समय ना करें ये 5 गलतियां, वरना पति हो जाएगा कंगाल। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है। स्त्रियों को जो सबसे बड़ा सौभाग्य मिलता है वो है मांग में सिंदूर भरने का अधिकार। यह सिंदूर केवल एक श्रृंगार की वस्तु नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक आशीर्वाद है। लेकिन यदि इस सिंदूर को लगाने में कुछ विशेष बातों का ध्यान न रखा जाए, तो यही आशीर्वाद धीरे धीरे अभिशाप बन सकता है। मित्रों, हाल ही में प्रेमानंद जी महाराज ने अपने एक सत्संग में बताया कि सिंदूर लगाते समय महिलाएं अनजाने में ऐसी 5 गलतियां कर बैठती हैं, जिनका असर सीधे उनके पति की किस्मत पर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंदूर लगाने जैसी सीधी सी बात में भला कौन सी गलतियां हो सकती है, लेकिन मित्रों, यही तो रहस्य है। कुछ बातें बाहर से बहुत सामान्य लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छुपे नियम और ऊर्जा के सिद्धांत बेहद गहरे होते हैं। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां चाहे जितनी मेहनत करें, फिर भी उनके पति हमेशा धन के लिए तरसते रहते हैं। कुछ घरों में आर्थिक संकट कभी खत्म नहीं होते। कुछ पुरुषों के व्यापार या नौकरी में हमेशा रुकावटें आती हैं, बिना किसी वजह के। तो क्या इसका कारण किसी स्त्री द्वारा सिंदूर लगाने में हुई कोई भूल हो सकती है? मित्रों, यह विषय केवल धार्मिक या आस्था से जुड़ा नहीं है। यह हमारे ऊर्जा चक्र, घर के वातावरण और मानसिक स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। अब जरा सोचिए, क्या कभी आपने सिंदूर लगाते समय ध्यान दिया है कि आप किस उंगली से लगा रही हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि सिंदूर लगाने का सही समय क्या होता है? क्या आपने यह जाना है कि किस दिशा की ओर मुख करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए? मित्रों, ये बातें सुनने में भले ही छोटी लगें, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, स्त्री जब सिंदूर लगाती है तो वह केवल अपने सिर पर एक लाल रेखा नहीं खींचती, वह अपने पति की लंबी उम्र, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद खुद अपने हाथों से सक्रिय करती है। लेकिन अगर यह कार्य लापरवाही से हो या गलत तरीके से हो, तो वही सिंदूर पति के जीवन में दुखों को भी बुला सकता है। अब आप सोचिए, क्या आपने कभी बिना स्नान किए सिंदूर लगाया है? क्या आपने किसी और का सिंदूर इस्तेमाल कर लिया है, यह सोचकर कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा? क्या आपने कभी टूटे हुए दर्पण के सामने खड़े होकर सिंदूर लगाया है? मित्रों, ये सभी बातें ऐसी हैं जिन्हें अक्सर महिलाएं नजरअंदाज कर देती हैं, और यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बन जाती हैं बड़ी समस्याओं की जड़। इसलिए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको वह 5 गलतियां बताएंगे जो अक्सर स्त्रियां सिंदूर लगाते समय कर बैठती हैं। ये गलतियां कौन सी हैं? क्यों इनसे पति की किस्मत खराब हो जाती है? क्यों इनसे घर में दरिद्रता आ जाती है? इन सभी सवालों का उत्तर आपको बहुत जल्द इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले मित्रों, जरा ठहरिए और खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं सिंदूर लगाते समय पूरी श्रद्धा और विधि से यह कार्य करती हूँ? क्या मेरे द्वारा की गई किसी अनजानी भूल की वजह से मेरे पति की तरक्की रुक गई है? क्या मैं सच में जानती हूँ कि सिंदूर लगाने का सही तरीका क्या है? मित्रों, जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक सिंदूर की शक्ति को समझना अधूरा है। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आपको उस 9 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहली गलती है मित्रों, बहुत सी महिलाएं दिन की शुरुआत जल्दी उठकर करती हैं। सुबह सुबह उन्हें बहुत से काम निपटाने होते हैं। बच्चों को उठाना, खाना बनाना, पति को ऑफिस के लिए तैयार करना, घर की सफाई और कई जिम्मेदारियां। इसी दौड़ भाग में कई बार महिलाएं एक बड़ी गलती कर बैठती हैं, जो उन्हें साधारण लगती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। वह गलती है बिना स्नान किए सिंदूर लगाना। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मित्रों, सिंदूर केवल एक सजावट का हिस्सा नहीं है। यह केवल श्रृंगार नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है, जो स्त्री अपनी मांग में भरकर अपने पति के जीवन को समर्पित करती है।
जब एक स्त्री मांग में सिंदूर लगाती है तो वह केवल खुद को सुहागन नहीं दर्शा रही होती, बल्कि वह अपने पति की रक्षा, उसकी उन्नति और उसके जीवन की खुशियों को अपनी शक्ति से जोड़ रही होती है। और यही कारण है कि यह काम पूरी पवित्रता, श्रद्धा और शुद्धता से करना चाहिए। लेकिन जब कोई स्त्री बिना नहाए, बिना शरीर की शुद्धता का ध्यान रखे सिंदूर लगा लेती है, तो वह जाने अनजाने में उस पवित्र क्रिया को अपवित्र बना देती है। रात भर की तमोगुणी ऊर्जा शरीर में बनी रहती है, मन में आलस्य रहता है, शरीर भी स्वच्छ नहीं होता। और उसी अवस्था में जब स्त्री सिंदूर लगाती है तो उसका असर उल्टा पड़ने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना शुद्धि के किया गया कोई भी शुभ कार्य कभी फलदायक नहीं होता, बल्कि उसका प्रभाव विपरीत हो सकता है। और यह बात सिंदूर पर भी पूरी तरह लागू होती है। सुबह बिना स्नान किए जब स्त्री सिंदूर लगाती है तो वह शक्ति जो पति की रक्षा करती है धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। उसका सीधा असर पति के जीवन पर दिखने लगता है। काम में बार बार रुकावटें आने लगती हैं, बिजनेस में नुकसान होने लगता है, नौकरी में तरक्की रुक जाती है, अधिकारी नाराज रहने लगते हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है। कई बार स्त्री को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, लेकिन वह यह समझ ही नहीं पाती कि गलती उसके अपने हाथों से हो रही है। पति की किस्मत जैसे थम जाती है, पैसे टिकते नहीं, बार बार बीमारी घेर लेती है, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगते हैं। कई बार घर का माहौल इतना भारी हो जाता है कि वहां सुख शांति का नामो निशान नहीं रहता। और तो और यह नकारात्मकता धीरे धीरे रिश्ते को भी खोखला करने लगती है। पति मन से अलग थलग पड़ने लगता है, उसे घर की बातें बोझ लगने लगती हैं। वो जरूरी बातों में रुचि नहीं लेता, किसी से खुलकर नहीं बोलता, हमेशा किसी चिंता में डूबा रहता है। पत्नी सोचती है कि शायद बाहर का कोई तनाव है, लेकिन असल में यह वह अदृश्य प्रभाव होता है जो बिना पवित्रता के किए गए सिंदूर लगाने की वजह से जन्म लेता है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में कहा था कि स्त्री जब पवित्र शरीर और मन से सिंदूर लगाती है तो वह अपने पति के चारों ओर एक रक्षा कवच तैयार कर देती है। लेकिन जब वह अपवित्र अवस्था में यह काम करती है तो वही रक्षा कवच टूटने लगता है और पति के भाग्य पर ताला लग जाता है। यहां तक कि किसी और स्त्री की नजर या ऊर्जा भी उसके जीवन में असर डाल सकती है। पति के मन में घर की बजाय बाहर की बातें जगह लेने लगती हैं और स्त्री समझ ही नहीं पाती कि यह बदलाव क्यों आ रहा है। मित्रों, ये सब बातें सुनने में शायद साधारण लगें, लेकिन जो स्त्रियां इस एक गलती को सुधार लेती हैं, वे फर्क महसूस करती हैं। उनका पति अचानक तरक्की करने लगता है, घर में बरकत आने लगती है, मन शांत रहने लगता है और रिश्तों में मिठास लौट आती है। कारण सिर्फ इतना होता है कि स्त्री ने अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया। इसलिए मित्रों, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य चमके, उसकी किस्मत खुल जाए, घर में सुख शांति बनी रहे और आपके सुहाग की रक्षा हो, तो इस एक गलती को कभी मत दोहराइए। रोज सुबह स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर शांत मन से प्रेम और श्रद्धा से जब आप सिंदूर लगाएंगी तो वह सिंदूर केवल एक रेखा नहीं होगा, वह आपके पति की रक्षा की सबसे मजबूत दीवार बन जाएगा। यह थी पहली और सबसे गंभीर गलती, बिना स्नान किए सिंदूर लगाना। इसलिए मित्रों, अब हम खुद आपको दूसरी गलती के बारे में बताते हैं। जो महिलाएं अगर सिंदूर लगाते समय कर बैठें तो उसका असर न सिर्फ पति की किस्मत पर पड़ता है, बल्कि धीरे धीरे पूरा घर आर्थिक और मानसिक संकट में घिर सकता है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला का सिंदूर खत्म हो गया हो, या वह अपने घर से बाहर हो, या कभी जल्दबाजी में वो किसी और महिला से सिंदूर मांग लेती है, जैसे कि सहेली से, पड़ोसन से या रिश्तेदार से। वह सोचती है कि सिंदूर तो सिंदूर होता है, किसी का भी लगा लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही सोच धीरे धीरे बन जाती है एक ऐसी गलती जो उसके पति के भाग्य को दूसरे की किस्मत से बांध देती है। हाँ मित्रों, आपने सही सुना। दूसरी औरत का सिंदूर लगाने से वह औरत अनजाने में उस स्त्री की ऊर्जा अपने माथे पर ले लेती है, जिसमें उसकी घर की समस्याएं, उसका भाग्य, उसका स्वभाव सब कुछ जुड़ा होता है। और फिर वह ऊर्जा उसकी अपनी मांग में जाकर बैठ जाती है। अब जरा सोचिए, अगर जिस स्त्री का सिंदूर आपने लिया उसके घर में हर समय कलह रहता है,
उसका पति रोज किसी परेशानी में घिरा रहता है, वह खुद नकारात्मक सोच रखती है, तो क्या आप चाहेंगी कि उसकी ऊर्जा आपकी मांग में समा जाए? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई महिला किसी और का सिंदूर लगाती है, तो वह उसकी पूरी ऊर्जा को अपने माथे पर बैठा देती है और फिर वहीं से शुरू होती है। समस्या पति की किस्मत में जो रेखा तेज चल रही होती है, वो अचानक थम जाती है। काम जो बनने ही वाला था, वह बिगड़ जाता है। बिजनेस में, नौकरी में, जीवन के हर हिस्से में छोटी छोटी अड़चनें आने लगती हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि जब कोई महिला किसी दूसरी का सिंदूर कई बार लगातार लगाती है, तो धीरे धीरे वह उस स्त्री जैसी सोचने लगती है। उसके स्वभाव में वैसी ही नकारात्मकता आ जाती है। उसकी बातों, फैसलों और विचारों में भारी बदलाव आने लगता है और फिर वह समझ ही नहीं पाती कि यह बदलाव आया कहां से। पति ये सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी पहले जैसी नहीं रही। वह खुद को अलग महसूस करता है। रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है और आपसी समझ घट जाती है। घर का वातावरण भी बदलने लगता है। बिना किसी कारण के टेंशन, चिड़चिड़ापन और झगड़े बढ़ जाते हैं। और मित्रों, अगर वह स्त्री जिसकी मांग का सिंदूर आपने प्रयोग किया है, वो खुद ही अपने पति की किस्मत को दुर्भाग्य की ओर ले जा रही हो, तो समझिए कि अब वही असर आपके पति पर भी शुरू हो जाएगा। कई बार स्त्रियां हंसते हंसते दूसरों से सिंदूर ले लेती हैं, जैसे कि तू तो अपनी डिब्बी दे दे, आज मेरा भूल गया, या फिर तेरा सिंदूर अच्छा लगता है, जरा मैं भी लगा लूं। ऐसे शब्दों में भले ही मजाक हो, लेकिन उस मजाक की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कभी कभी महिलाएं यह सोचकर भी किसी और का सिंदूर लगाती हैं कि उसका पति अमीर है, तो शायद उसका सिंदूर शुभ होगा। लेकिन मित्रों, हर सिंदूर में उसका भाग्य, उसका संस्कार, उसकी सोच और उसकी निजी ऊर्जा जुड़ी होती है। उसका सुख और उसका दुख दोनों उसमें समाये होते हैं। और जब आप वो सिंदूर अपनी मांग में भरते हैं, तो आप उसकी ऊर्जा को अपने जीवन में न्योता दे देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में साफ लिखा गया है, स्त्री को केवल अपने सिंदूर का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह थोड़ा हो, लेकिन शुद्ध और अपना हो। अपने पति के नाम से लिया गया सिंदूर वही उसकी रक्षा करता है। दूसरी औरत का सिंदूर पति की किस्मत को धीरे धीरे किसी और दिशा में मोड़ सकता है और फिर एक समय ऐसा आता है जब पति अपनी मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाता है। हर तरफ से निराशा, मानसिक अशांति और आर्थिक संकट उसे घेर लेते हैं। स्त्री चाहकर भी यह समझ नहीं पाती कि सब कुछ सही होते हुए भी ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मित्रों, ये सब शुरू होता है उस एक अनजानी गलती से, किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगाना। तो अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की किस्मत केवल आपके प्रेम, आपके आशीर्वाद और आपकी पवित्रता से जुड़ी रहे, तो कभी भी किसी और का सिंदूर ना लगाएं। इवन अगर मजबूरी हो, तब भी नहीं। सच्चा और असरकारी सिंदूर वह होता है जो आपकी मांग के लिए ही बना हो, जो आपके अपने पति के नाम से जुड़ा हो और जो आपके अपने हाथों से शुद्ध मन और शरीर से लगाया गया हो। मित्रों, यह थी दूसरी गलती जो सुनने में छोटी लगती है, लेकिन पति की किस्मत, घर की बरकत और आपके रिश्ते की गहराई को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। मित्रों, अब हम आपको तीसरी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, बहुत सी महिलाएं रोजाना सुबह उठकर शीशे के सामने खड़ी होती हैं और वहीं पर अपना सिंदूर लगाती हैं। ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस शीशे के सामने आप खड़ी हैं, क्या वह साफ है? क्या वह टूटा हुआ नहीं है? क्या उसमें दरारें तो नहीं हैं? क्योंकि अगर आप रोजाना एक दरार वाले या धुंधले शीशे के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगा रही हैं, तो यह आपकी किस्मत को, आपके पति की तरक्की को और आपके घर की सुख शांति को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है। मित्रों, शीशा केवल चेहरा दिखाने का साधन नहीं होता, यह एक ऊर्जा का द्वार होता है। आप जैसे भाव, जैसी सोच और जैसी ऊर्जा के साथ उसके सामने खड़े होते हैं, वह सब कुछ वापस आपके ऊपर ही लौट आता है। अगर शीशा साफ है, पारदर्शी है, तो वह शुभ ऊर्जा को आपके अंदर समाहित करता है। लेकिन अगर वह टूटा हुआ है, धुंधला है या उसमें दाग धब्बे हैं, तो वह ऊर्जा को तोड़ मरोड़ कर लौट आता है, जिससे शरीर और आत्मा दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब सोचिए, जब आप उस टूटे हुए शीशे के सामने मांग में सिंदूर भरती हैं, तो आप अपने ही सुहाग की छवि को टूटी हुई तस्वीर में देखती हैं।
वह सिंदूर जो आपके पति की रक्षा और समृद्धि का प्रतीक है, वह उस टूटे हुए दर्पण में जाकर अपना असर खो देता है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने प्रवचनों में साफ कहा है, स्त्री का मांग में सिंदूर लगाना एक मंत्र की तरह होता है, और जब मंत्र की ऊर्जा टूटी हुई वस्तुओं के संपर्क में आती है तो उसका फल उल्टा हो जाता है। इसलिए जब आप टूटे हुए शीशे के सामने खड़ी होकर सिंदूर लगाती हैं, तो वह सिंदूर न तो आपकी भावना को पकड़ पाता है, न ही वह ऊर्जा बन पाता है, बल्कि वह अशुभ ऊर्जा को आपकी मांग में भर देता है, जो धीरे धीरे आपके पति के भाग्य को प्रभावित करती है। आपका पति मेहनत तो करता है, लेकिन उसके परिणाम नहीं मिलते। हर बार ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला था, पर ऐन मौके पर सब बिगड़ गया। वह मानसिक रूप से थकने लगता है। बार बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां उसे समझ नहीं आता कि क्या गलती कर रहा है, और असली गलती कहीं बाहर नहीं, बल्कि घर के उस शीशे में छुपी होती है जिसके सामने आप हर दिन अपनी मांग में सिंदूर भर रही होती हैं। कई बार देखा गया है कि उस शीशे में केवल दरार नहीं, बल्कि पुराने समय की किसी महिला की तस्वीर चिपकी होती है, या उस पर बिंदी सिंदूर या धूल जमी रहती है। ये सब चीजें ऊर्जा के प्रवाह को रोकती है, और जब स्त्री ऐसी स्थिति में खड़ी होकर सिंदूर भरती है, तो वह अपने पूरे वैवाहिक सौभाग्य पर अंधकार छा लेती है। बिना जाने एक और बात ध्यान देने वाली है कि शीशा आपके आत्मसम्मान का प्रतीक भी होता है। अगर आप रोज अपनी टूटी हुई छवि देख रही हैं, तो वह छवि आपके भीतर उतरती चली जाती है। फिर धीरे धीरे आत्मविश्वास घटने लगता है, मन में निराशा घर कर जाती है, और इसका सीधा असर पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ने लगता है। पति को लगता है कि पत्नी में पहले जैसी चमक नहीं रही, और पत्नी को लगता है कि पति उसे अब पहले जैसा नहीं समझता। ऐसे में रिश्ते में खामोशी आने लगती है, बातें कम हो जाती हैं और मन का मेल टूटने लगता है। ये सब शुरू होता है एक टूटी हुई ऊर्जा के संपर्क से, जो बार बार आपके सामने आता है, उस दर्पण के रूप में जिसे आप केवल चेहरा दिखाने का माध्यम समझती हैं। इसीलिए मित्रों, यह गलती बहुत सामान्य लगती है, लेकिन यह आपके पति की तरक्की, आपके घर की सुख शांति और आपके रिश्ते की गहराई पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। इसका उपाय भी बहुत सरल है। हमेशा उस शीशे के सामने सिंदूर लगाएं जो साफ, पारदर्शी और पूरा हो। अगर शीशा टूटा हुआ है, तुरंत बदल दीजिए। अगर धुंधला है, तो उसे साफ कर लीजिए। कभी भी सिंदूर लगाते समय उस शीशे के ऊपर कोई और चीज चिपकी हुई ना हो। और जब आप अपने चेहरे को देख रही हों, तो मुस्कुराकर सिंदूर भरिए, क्योंकि उस मुस्कान में ही आपके पति का भाग्य छुपा है। मित्रों, यह थी तीसरी सबसे बड़ी गलती, टूटे या गंदे शीशे के सामने सिंदूर लगाना। अब आपको चौथी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं। मित्रों, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो रात को भी सिंदूर लगाए रखती हैं। कुछ तो दिन भर की थकावट के कारण रात को मेकअप उतारे बिना, चेहरा साफ किए बिना ही सो जाती हैं, और उनके माथे में सिंदूर उसी तरह पड़ा रह जाता है। उन्हें लगता है कि इससे सुहाग की रक्षा होती है, या यह कि मांग में सिंदूर भरा रहे, यही अच्छा है। लेकिन यही सोच धीरे धीरे बन जाती है एक गंभीर गलती। शास्त्रों में बहुत साफ साफ कहा गया है कि रात्रि का समय तमोगुणी शक्तियों का समय होता है। रात होते ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे समय में जब स्त्री अपनी मांग में सिंदूर लगाए रखती है, तो वह पवित्र सिंदूर नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाता है। सिंदूर, जो दिन के समय शुभता, सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक होता है, वही रात में अगर माथे पर पड़ा रह जाए, तो वह उस शक्ति को कमजोर करने लगता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे दीपक को हवा में छोड़ देना, जो जलाने के लिए था वही बुझने लगता है। अब आप सोचिए, जब एक स्त्री रात को उसी सिंदूर को अपने माथे में लिए सो जाती है, तो नींद के दौरान जो ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करती है, वह उस सिंदूर के माध्यम से सीधे उसके पति के भाग्य तक पहुंचती है। और अगर वो ऊर्जा अशुद्ध है, भारी है, नकारात्मक है, तो वह धीरे धीरे पति के जीवन में रुकावटें पैदा करना शुरू कर देती है। पति सुबह उठता है तो थका थका लगता है, काम में मन नहीं लगता, दिन भर बेचैनी सी रहती है। वो खुद नहीं समझ पाता कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। यह असर केवल शरीर पर नहीं, बल्कि पति की मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। बिना किसी कारण के गुस्सा आना, मन का बार बार भटकना,
काम के फैसलों में गलतियां होना, यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है जो रात्रि में सिंदूर के कारण सक्रिय हो जाती है। मित्रों, जब प्रेमानंद जी महाराज से किसी महिला ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या रात को सिंदूर छोड़ देना ठीक है, तो उन्होंने बड़े ही शांत भाव से उत्तर दिया था, सिंदूर एक यज्ञ की तरह है और यज्ञ को कभी अंधकार में छोड़ना नहीं चाहिए। रात को शरीर को विश्राम की जरूरत होती है और मन को भी पवित्रता की शांति चाहिए। लेकिन जब माथे में तमोगुणी समय का असर भरा हुआ सिंदूर होता है, तो स्त्री की आत्मिक ऊर्जा अशांत हो जाती है। इसका असर धीरे धीरे रिश्ते पर भी पड़ता है। पति और पत्नी के बीच बिना वजह बहसें बढ़ जाती हैं, मन में भ्रम और अविश्वास पनपने लगता है, और जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो वैवाहिक जीवन की नींव कमजोर हो जाती है। कई स्त्रियां यह सोचती हैं कि हम तो रोज सिंदूर लगाते हैं, फिर भी सुख नहीं आता। असल में वे यह नहीं समझ पाती कि सिंदूर लगाना जितना जरूरी है, उसे सही समय पर हटाना भी उतना ही जरूरी है। शुद्ध मन और स्नान के बाद दिन में लगाए गए सिंदूर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक वह सूर्य की रोशनी, दिन की ऊर्जा और भक्तिभाव से जुड़ा रहता है। जैसे ही रात का अंधकार बढ़ता है, वैसे ही सिंदूर का तेज मंद पड़ने लगता है, और अगर वह उसी अवस्था में रखा रहे तो वही तेज उल्टा असर देना शुरू कर देता है। इसलिए मित्रों, रात को सोने से पहले चेहरा जरूर धोना चाहिए और मांग से सिंदूर को सम्मानपूर्वक हटाना चाहिए। यह कोई सामान्य पोंछने की चीज नहीं, यह आपकी श्रद्धा है, आपके पति का भाग्य है और आपके रिश्ते की सुरक्षा की दीवार है। इसीलिए उसे सम्मान दें और रात्रि में विश्राम के समय उसे पवित्र रूप से विदा करें। अगर आप इस एक बात का ध्यान रखेंगी, तो आपके घर में शांति, पति के जीवन में उन्नति और आपके रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। मित्रों, यह थी चौथी गलती, रात में सिंदूर लगाए रखना, जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन पति की किस्मत को अंधेरे में डुबो सकती है। मित्रों, अब हम आपको पांचवीं गलती के बारे में बताने जा रहा हूं। मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि जब महिलाएं जल्दी में होती हैं या लापरवाही से सिंदूर लगाती हैं, तो उनकी उंगलियों से सिंदूर गिर जाता है। कभी जमीन पर बिखर जाता है, कभी सिंदूर की डिब्बी खुली रह जाती है और उसमें से सिंदूर उड़कर इधर उधर फैल जाता है। कुछ स्त्रियां इस बात को बिल्कुल हल्के में लेती हैं। उन्हें लगता है कि अरे, थोड़ा सा गिर गया, कोई बात नहीं, या फिर चलो बाद में साफ कर लेंगे। लेकिन मित्रों, यही एक छोटी सी लापरवाही धीरे धीरे बन जाती है पति की किस्मत को लहूलुहान करने वाली गलती। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिंदूर का जमीन पर गिरना उसके तेज को नष्ट कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी मंदिर की मूर्ति को किसी अपवित्र स्थान पर गिरा दिया जाए। सिंदूर केवल रंग नहीं होता, ये पति की लंबी उम्र, समृद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। जिस डिब्बी में सिंदूर रखा होता है, वह केवल डिब्बी नहीं, वह एक पवित्र पात्र होती है, और जब उस सिंदूर को हम जमीन पर गिरा देते हैं, तो हम अनजाने में अपने पति के भाग्य को पैरों के नीचे कुचलने लगते हैं। मित्रों, कई स्त्रियां तो हंसते हंसते बोल देती हैं, आज तो सिंदूर गिर गया, कहीं कुछ अशुभ न हो जाए। वो मजाक में कहती हैं, लेकिन उनके मन में डर भी रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी आत्मा जानती है कि यह कोई साधारण बात नहीं है। अब सोचिए, जिस सिंदूर को आपने अपने पति की उन्नति के लिए अपने माथे पर लगाया था, वही सिंदूर अगर रोज रोज जमीन पर बिखरता रहे, या पोंछे में आ जाए, या पैर से कुचल जाए, तो क्या वह शुभ रह जाएगा? नहीं मित्रों, बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में उस सिंदूर का तेज उल्टा असर करने लगता है। पति की किस्मत की रेखा जैसे रुक जाती है, घर में दरिद्रता आने लगती है। अचानक ऐसे खर्चे शुरू हो जाते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता। कभी दवा, कभी मरम्मत, कभी झगड़े। हर दिन कोई न कोई अड़चन सामने आ जाती है। पति का मन काम में नहीं लगता, उसे जीवन एक बोझ लगने लगता है, और स्त्री खुद सोचती है कि सब कुछ तो कर रही हूं, फिर क्यों नहीं सुधर रहा। वो व्रत भी करती है, पूजा भी करती है, लेकिन जब सिंदूर की पवित्रता का ध्यान नहीं रखती, तो उसकी बाकी सारी श्रद्धा धीरे धीरे निष्फल होने लगती है। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा था कि जो स्त्री सिंदूर को सम्मान नहीं देती, वो अपने पति के भाग्य का अनादर करती है। मित्रों, सिंदूर को जमीन पर गिराना ठीक वैसा ही है जैसे अपने सुहाग को ठोकर मारना।
इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी सिंदूर लगाएं तो बहुत ध्यान और श्रद्धा के साथ लगाएं। सिंदूर की डिब्बी हमेशा ढक्कन से बंद रखें। उसके पास कोई गंदी या अपवित्र वस्तु न रखी हो। अगर कभी सिंदूर गिर भी जाए तो तुरंत उसे साफ करें और उसे अपवित्र न होने दें। उसे झाड़ू से नहीं, किसी पवित्र कपड़े या हाथ से उठाकर साफ स्थान में स्थानांतरित करें। अगर संभव हो तो उसके बाद दीपक जलाकर मन ही मन अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करें, ताकि कोई भी नकारात्मक असर दूर हो जाए। मित्रों, ये थी पांचवी गलती, सिंदूर को गिरा देना या जमीन पर बिखेर देना, जो दिखने में बहुत मामूली लगती है लेकिन पति की किस्मत को धीरे धीरे नीचे खींच सकती है। मित्रों, यदि यह कथा आपके अंतर्मन को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने भाव प्रकट करें। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री कृष्णा।